इस चैनल का पर्पस आप सभी को प्रोग्रामिंग बहुत इजी वे में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सिखाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजिस्ट। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एक टॉपिक कंप्यूटर में बुलियन अलजेब्रा, जो कि हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ दो वर्ड हैं, बुलियन और अलजेब्रा। जी हाँ, ये दो ही वर्डों से मिलकर बना है, जिसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है बुलियन और सेकंड वर्ड होगा हमारा अलजेब्रा। अब दोनों वर्ड के कुछ पर्पस हैं इस नाम में, जो हमें बताते हैं बुलियन अलजेब्रा हमारा क्या है। बुलियन हमारा डील करता है ट्रू ट्रू और फॉल्स में। अलजेब्रा हमारा मैथमेटिक्स है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही सारा मैथमेटिक्स। ट्रू फॉल्स हमारे कंप्यूटर में डील जो करते हैं, और गेट हमारा ट्रू फॉल्स में डील करता है, एंड गेट हमारा ट्रू फॉल्स में डील करता है, नोट गेट भी हमारा ट्रू फॉल्स में डील कर सकता है। सारे हमारे लॉजिकल पार्ट हैं। तो बुलियन यहां से हम कह सकते हैं हमारा जो भी डील करता है वो मतलब लॉजिक में डील करता है। यहाँ एलजेब्रा हमारा मैथमेटिक्स है, जो बुलियन एलजेब्रा के अंदर 0 और 1 में डील करता है। यहाँ मैथमेटिक्स की डिजिट ही उठाई गई है 0 और 1। तो इन्हीं का लिंक, लॉजिक और मैथमेटिक्स का लिंक ही हमारा क्या कहलाता है, बुलियन अलजेब्रा। जो कि जॉर्ज बुल, ये हमारे जॉर्ज बुल मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1854 में हमारा बुलियन और अलजेब्रा में लिंक डिस्कवर किया। इसी लिंक को हम यहाँ बोलते हैं सारा बुलियन अलजेब्रा, जो कि हम यहाँ से पढ़ते हैं कि हमारा जितना भी बुलियन अलजेब्रा है, हमारा लॉजिकल पार्ट है, वो सारा डील किस में करता है, 0 1 में। इसी को हम क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा बुलियन अलजेब्रा जो भी डील करेगा आइदर 1 या 0, या ट्रू और फॉल्स इनमें, या हमारा 1 जो होता है ट्रू और 0 होता है फॉल्स। बुलियन अलजेब्रा तो कि हमारा डील किस में करता है, 0 1 में। तो अब हम इसकी सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारी बुलियन अलजेब्रा की वीडियो देख रहे हैं तो इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करें। बुलियन अलजेब्रा में हम आपको कुछ लॉ दिखाते हैं जिनके थ्रू हम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसके लॉ जानने जरूरी हैं, जिसमें हमारा पहला लॉ है प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1, जो हमें यहाँ दिया हुआ है कि अगर a डॉट 0 है तो हमारा आउटपुट कितना आएगा इक्वेशन में, 0। a प्लस 0 होने पर a। तो इस टाइप के ये हमारे एक्सप्रेशन है जिनके अकॉर्डिंग उनके आउटपुट रखे हुए हैं, तो इन्हें समझेंगे हम। तो यहाँ में एक चीज नोटिस करेंगे कि जैसा ऑपरेटर अगर वैसी वैल्यू है तो आंसर भी हमारी क्या है, वैल्यू ही। देख सकते हैं डॉट हमारा ऑपरेटर है, 0 हमारी वैल्यू है। डॉट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं 0, दोनों ही सेम है, ऑपरेटर और वैल्यू। तो ऐसी कंडीशन होने पर हमारा आउटपुट कितना आएगा, 0। ऑपरेटर वैल्यू चेंज होने पर हमारा आउटपुट कितना आता है, वेरिएबल। या हमारा ऑपरेटर प्लस है, वैल्यू 0 है, जो कि मैच है ही नहीं, दोनों क्या है, मिसमैच। ऐसी कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या होगा, सेकंड वैल्यू, जो हमारा क्या था, वेरिएबल ए। यहाँ हम थर्ड कंडीशन देखते हैं कि ऑपरेटर वैल्यू हमारी चेंज है। ऑपरेटर हमारा डॉट है, हम कंसीडर कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए 0। वैल्यू हमारी कितनी है, 1। तो दोनों ही चेंज है, डॉट और 1। तो ऐसे में आउटपुट कितना है, ए। ये हम देख सकते हैं ऑपरेटर वैल्यू हम बोल सकते हैं सेम है, क्योंकि ये हमारा प्लस साइन क्या है, 1 1। वैल्यू भी कितनी है, 1। ये हमारे 2 1 है और वैल्यू भी साथ में क्या रखी हुई है, 1। तो आउटपुट भी कितनी है हमारे पास, वैल्यू। तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी 0 एंड 1 है, कि वैल्यू और ऑपरेटर सेम होने पर आंसर कितनी होती है हमारे पास, वैल्यू। जो कि हमारी दोनों में से 0 वैल्यू है, ए वैल्यू नहीं है, ए वेरिएबल है। तो हमने आंसर क्या बताया अपना, वैल्यू। ऐसी अगर हमारा ऑपरेटर और वैल्यू चेंज है, मतलब क्या है, डिफरेंट है, या कह सकते हैं चेंज है, तो ऐसे में हमारा आंसर क्या होगा, ए वेरिएबल जो है हमारा। अब इन्हें हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं ये हो क्या रहा है और कैसे चल रहा है। इसके समझाने के लिए हम आपको एक लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। फर्स्ट कंडीशन के लिए, जैसे हमारे डॉट हमारा होता है एंड ऑपरेटर, यहाँ हमने एक एंड ऑपरेटर बनाया है डॉट की वजह से, जो इसका एक सिंबल है।
ऑपरेटर का बुलियन अलजेब्रा में। या हमारे पास इस गेट में दो इनपुट है, हमारे पास एक इनपुट हम देख सकते हैं कि हमारा 0 है, दूसरा इनपुट हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए। जो हमारे ए वेरिएबल है ये सर्किट के अंदर स्विच की तरह वर्क करता है, जो कि हमारा स्विच ऑन भी होगा और ऑफ भी होएगा। इसके अकॉर्डिंग अब हमें सर्किट देखना है कैसे वर्क कर रहा है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जब भी हम स्विच को अपने सर्किट में ऑन करेंगे तो यहां से हम एक चीज समझेंगे, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा कितनी वैल्यू फ्लो होती है, 1 सर्किट के अंदर। या कह सकते हैं 1 हमारा सिग्नल है ऑन का और 0 हमारा सिग्नल है ऑफ के लिए। तो हमने ऑन किया है तो सिग्नल कितना गया है हमारा सर्किट के अंदर, 1। एंड गेट को समझने के लिए हम आपको एक चीज बताते हैं जिसके थ्रू आपका एंड गेट भी क्लियर हो थोड़ा। इनकी टेबल दिखाते हैं हम आपको। तो हमारे पास दो इनपुट इसके डिफरेंट कंडीशन होने पर तो हम देखेंगे अगर हमारा 0 0 है तो आउटपुट आता है हमारा 0। अगर इनपुट हमारा 0 1 है तब भी 0 आएगा, 1 0 होने पर भी 0 आएगा, 1 1 होने पर 1 आएगा। तो हम यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं कि हमारा एक ही कंडीशन में आउटपुट 1 आया है जब हमारे दोनों सिग्नल 1 थे। यह कह सकते हैं हम कि दोनों सिग्नल की हमारी जो इनपुट थे हमारे उनकी दोनों की वैल्यू 1 थी या हाई थे, दोनों ऑन थे, हाई थे या 1 थे। ऐसी कंडीशन में एंड गेट में हमारा आउटपुट कितना आएगा, 1। या जनरली हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वर्क कर रहा है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। लेकिन एंड के अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे इसे मैथमेटिक्स से ना रिलेट कर तो दोनों इनपुट हाई होने पर अगर 1 1 होगा तो हमारा आउटपुट भी कितना आएगा, 1। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की, तो हमारा ए डॉट बी हमारा ये आउटपुट हो गया। तो यही इसी के थ्रू अब हम यहाँ ऑपरेशन देखेंगे। जब हमने स्विच ऑन करा तो 1 और 0, 0 और 1 हमारा सेकंड वाली कंडीशन है। तो ऐसा आउटपुट क्या आएगा, कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों इनपुट एक लो है। एंड गेट हमारा रिप्रेजेंट करता है एंड गेट ऑल को। ऑल कंडीशन विल बी 1, ऑल 1 होने पर हमारा आउटपुट कितना आएगा, 1। एंड गेट से हम ध्यान रखेंगे ऑल 1, तो ऑल 1 फोर्थ कंडीशन में है। सपोज हमने स्विच ऑन करा तो 1 0 कितना आ गया हमारा, 0, क्योंकि हमारा ऑल 1 नहीं थे, एक 0 था एक 1 था। स्विच ऑफ करेंगे हम तो हम कितना सिग्नल भेज रहे हैं, 0। तो 0 0 होने पर क्या आएगा हमारा आउटपुट, एंड गेट है, ऑल 1 नहीं है, दोनों ही 0 हैं, तो हमारा आउटपुट भी कितना आएगा, 0। तो यहां से हम कह सकते हैं हमारा सर्किट रेस्ट कंडीशन में ही रहा, ऑन हुआ ही नहीं, ऑफ कंडीशन में ही रहा। 0 किसे रिप्रेजेंट करता है हमारा, ऑफ को, तो हमारा सर्किट ऑफ ही रहा। इसकी हम अपोजिट कंडीशन देखते हैं जो कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। अगर वो डिराइव करेंगे अगर हम, तो यहाँ देख सकते हैं हम एंड गेट की कि हमारा एक इनपुट कितना है, 1, दूसरा हमारा एक वेरिएबल था, यह हम सर्किट के अंदर बोल सकते हैं स्विच लगाया है हमने ऑन के लिए और ऑफ के लिए। ये हमारे आउटपुट आएंगे, ये हमारे क्या हो गए, इनपुट। तो एक सिग्नल हमारा 1 जा रहा है, दूसरा जैसे ही सर्किट को हम ऑन करेंगे मतलब 1 भेजेंगे तो हम देख सकते हैं एंड गेट हमारा जो डॉट से रिप्रेजेंट होता है, मतलब ऑल 1 चाहिए हमें, आउटपुट हमारा तब 1 आएगा ऑल 1 होने पर। तो यहाँ इस टाइम 1 1 दो इनपुट है, दोनों ही 1 है, तो आउटपुट कितना है, ध्यान रखना 1। हम नोटिस करेंगे अगर ऑल 1 है, इनपुट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो, जैसा हमने दिखाया 2 या 2 से ज्यादा, 3 4 5 कितने भी हो, लेकिन ऑल 1 होने चाहिए, तो आउटपुट कितना आएगा, 1। ये चीज ध्यान रखना एंड गेट पर। यह मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर से ही बताया आपको, तो 1 इंटू 1 1 है, ध्यान रखने के लिए हम पढ़ सकते हैं इस तरीके से। इस बार सेकंड स्टेट में हम स्विच को क्या कर रहे हैं, ऑफ, मतलब कितना सिग्नल भेज रहे हैं, 0। तो हमारा इस बार ऑल 1 नहीं है, सारे 1 नहीं है, एक 0 है, तो हमारा आउटपुट कितना आएगा, 0। तो यहाँ हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, एक बार 1 आ रहा है और एक बार 0 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं जब हमारा स्विच ऑन था तो आउटपुट भी हमें किसके अकॉर्डिंग मिला, स्विच के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, के ऑन होने पर हमें क्या मिला, ऑन ही है। दूसरी कंडीशन में ऑफ होने पर हमारा आउटपुट कितना है, ऑफ ही है। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ए के अकॉर्डिंग, स्विच के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से यहाँ ए आया है और यहाँ क्या आ रहा था, फिक्स था 0, तो यहाँ 0 है। इसे समझने के लिए हम प्लस ऑपरेटर को दिखा दे आपको कि ये और ऑपरेटर है। एक चीज ये भी दिखा देते हैं आपको, लॉजिक सर्किट डायग्राम डॉट का कंप्लीट हो गया, प्लस के लिए भी।
तो प्लस हमारा और ऑपरेटर होता है। यहाँ आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि और वर्ड में 2 लेटर हैं, तो इसके ऑपरेटर में भी 2 लाइनें हैं, कंफ्यूज ना होने के लिए। यहाँ भी हम 2 इनपुट बनाएंगे। तो पहला इनपुट हमारा कितना है, हमने एक कंसीडर करा 0 इनपुट और एक हमने लिया है स्विच यहाँ ए। अब हमारा आउटपुट फाइंड करेंगे हम। तो स्विच हमारा ऑन ऑफ दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये हमारा आउटपुट आएगा। इसके लिए आप और गेट की भी टेबल देखिए कि 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और का मीनिंग ही से ही हम ध्यान रखें, एंड ऑल को रिप्रेजेंट करता है, और या को मतलब चॉइस है अब हमारे पास, या तो ये या ये। उसी तरीके से ये सर्किट भी वर्क करता है कि या तो दोनों में से 2 से अगर ज्यादा वैल्यू है तो उनमें से कोई सी भी एक वैल्यू अगर हमारी 1 है, यहाँ ना तो जीरो है फर्स्ट वाली, ना तो पहली वाली 1 है, ना ही सेकंड वाली, तो हम कह सकते हैं आउटपुट हमारा 0 है। या तो पहली 1 हो या दूसरी 1 हो तो आउटपुट कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ सेकंड वाली 1 है। ऐसी फर्स्ट वाली 1 होने पर 1 है, दोनों 1 होने पर दोनों में से कोई सी भी एक 1 है अगर, तो आउटपुट हमेशा कितना है 1 ही है हमारा। जो हमारी कहीं की टेबल है और गेट की, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी और गेट की ट्रुथ टेबल जिसको हम बोलते हैं। ये हमें क्या सिखाती है कि दोनों में से अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट कितना है 1। ये हमें एक इनपुट हाई होना चाहिए और सर्किट के अंदर। तो यहां से हम कह सकते हैं जब भी हमने अगर स्विच को ऑन करा मतलब कितना सिग्नल भेजा हमने 1, तो 0 2 ही सिग्नल है हमारे पास, एक 0 है दूसरा 1 है, तो दोनों में से अगर एक भी 1 है जो कि हमारा सेकंड वाला 1 है तो आउटपुट कितना आएगा हमारे पास 1। जब भी हम स्विच ऑफ करेंगे सेकंड वाला अपना, तो ऑफ से कितना सिग्नल जाएगा 0। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों ही सिग्नल हमारे कौन सी स्टेट पर हैं, 0 स्टेट पर हैं। 0 स्टेट पर होने पर आउटपुट भी कितना आएगा 0। तो हम यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है, और किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, सिग्नल के। जब ऑन था तो ऑन आया, और जब ऑफ था तो सिग्नल भी हमारा क्या है ऑफ। तो यहाँ से हमारा स्विच के अकॉर्डिंग आउटपुट आ रहा है, इसी वजह से हमारे यहाँ कितना आया था ए। इसी तरीके से हम डॉट के लिए भी परफॉर्म कर कर देख सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा ना करने के लिए और मिनिमम टाइम में, जिससे आपका टाइम भी खराब ना हो। एक हमने ये आपको फर्स्ट लॉ बताया, प्रॉपर्टी है 0 एंड 1। इसका नाम ही प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 इसी वजह से है कि एक सर्किट जिसमें 0 और वैल्यू 1 होने पर कैसे परफॉर्म करता है, आउटपुट किस उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें मिलते हैं, उसे पढ़ने के लिए। तो ये समझने वाला वर्क था हमारा। और अगर आपको ये हमें इक्वेशन में जब हम अप्लाई करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि ऑपरेटर सेम होने पर, ऑपरेटर वैल्यू सेम होने पर आउटपुट क्या आती है वैल्यू, और ऑपरेटर और वैल्यू डिफरेंस होने पर आंसर क्या आता है हमारी वेरिएबल। और इजी वे में हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये चीज हमारी ध्यान रखने की है, समझने के लिए हमने आपको ये पार्ट बताया है।